हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक मिनट। क्या हो रहा है यार? हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जैसे ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। द पीरियड ऑफ कॉपर स्टोन एज इज कंसीडर्ड टू बी, मतलब बोल रहा है ताम्र पाषाण युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ए 3000 से 1000 ईसा पूर्व। इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक। इसको चाल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है, ताम्र पाषाण युग को। हिस्ट्री जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री को आदि ऐतिहासिक और हिस्ट्री को ऐतिहासिक। और प्री हिस्ट्री भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ओल्ड स्टोन एज जो 10,000 BC तक था, मध्य पाषाण एज, मिडिल स्टोन एज, फिर नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। फिर प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, जो कि 2500 से 1750 BC तक इसका अवधि था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा पहला अनाज कौन सा था? तो ये कौन सा है? तो जो मानव द्वारा पहला उपजाया हुआ अनाज था, और फिर मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कौन था? डॉग, कुत्ता। और सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहले धातु कौन सा था? कॉपर। अगर पूछेगा मानव द्वारा सर्वप्रथम आविष्कार किसका किया गया था, तो व्हील का आविष्कार किया गया था। और मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया था आग। और अगर पूछेगा कि मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया मिश्र धातु अलावा कौन सा था? कांस, जिसको कांस्य युगित सभ्यता कहते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। एक मिनट भाई। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका इज फेमस फॉर व्हाट? भीमबेटका ऑप्शन नंबर ए होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस था। भीमबेटका कहाँ पे? MP में है। इसका खोजकर्ता VS वनक्कर यूनेस्को में 2003 में शामिल हुआ था, और 250 पेंटिंग यहाँ पे मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये नव पाषाण नियोलिथिक पीरियड में इसका जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। व्हेन वाज द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स फर्स्ट स्टार्टेड? तो नव पाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। नव पाषाण काल में सबसे पहले पहिया खोजा गया था। इसी नियोलिथिक पीरियड में पूजा शुरुआत की गई थी। शिल्प का उपयोग, फिर स्थानीय आवास रहना शुरू कर दिया गया था। अब मध्य पाषाण काल में तीर का कमान हुआ, और शिकार और पशुपालन और बर्तन का निर्माण स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज को भी ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस प्रोटो हिस्ट्री एज से संबंधित है। जैसे प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आते ऐतिहासिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में स्टार्ट किया था। फिर इसका स्क्रिप्ट भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी है। इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार सेफ ट्रायंगल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वेयर अमोंग द फॉलोइंग इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो में बगीचा, और फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है, एक मिनट, सबसे अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही मिला था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि अन्नागार जो मिला था मोहनजोदड़ो में, इसका डायमेंशन क्या है? 45 × 15 मीटर इसका डायमेंशंस होता है। और इस ग्रेट बाथ जो मिला था इसका डायमेंशन होता है 11 × 7 × 2.43 मीटर। 11 इसका लेंथ है, 7 ब्रेथ और 2.43 इसका हाइट है। और मोहनजोदड़ो से ही कांस की नर्तकी मिली थी, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलते हैं जिसको। और फिर 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट खोजी गई थी, हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट दिया है और इधर दिया है उसका जो खोज करते हैं वो। जैसे हड़प्पा का खोज किया था, एक मिनट, जैसे हड़प्पा का खोज किया था दयाराम सैनी। फिर लोथल RS राव, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, लोथल और गुजरात में। और फिर सुरकोटदा JP जोशी इसका खोज किया था। धोलावीरा का खोज VK थापर ने किया था। विस्ट और जोशी मिलके किया था धोलावीरा का खोज। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर अब एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का चंद्रहोद्रो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। 1934 में मचमुदार ने इसका खोज किया था। बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, 1974 में इसका खोज किया था। और विशिष्ट खोज थी कालीबंगा, जो राजस्थान में है। और अमलनंदा इसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल मतलब बोल रहा है कि भारत का सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर D, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। और बनावली भी हरियाणा में पड़ता है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में है। कालीबंगा राजस्थान में है। फिर लोथल डॉकयार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, फेमस है। पूछेगा बंदरगाह किस इंडस वैली सिविलाइजेशंस में मिला था? तो लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडस वैली
सिविलाइजेशंस की जो सबसे पुराना साइट है वो भिर्राना है जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से एक मतलब एविडेंस ऑफ एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन फाउंडेड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की धौलावीरा से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा एक सुनामी है, स्टेडियम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। फिर वहीं पे बात कर रहे हैं इसका लोथल जो गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है, फिर धौलावीरा आलमगीर फोर्ट यूपी में है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ईस्टर्न मोस्ट साइट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।